आप लोगों से मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि इस्लाम जो है वो अपने धर्म में एक बात बोलता है कि आप किसी दूसरे को अल्लाह के बराबर का ओहदा नहीं दे सकते। आप किसी दूसरे की इबादत नहीं कर सकते। परंतु आप देखेंगे कि जैसे उसी ग्राउंड पे वो बोलते हैं कि हम किसी दूसरे धर्म के देवी देवताओं को सम्मान इबादत का इबादत नहीं कर सकते हैं। हम जय श्री राम नहीं बोल सकते हैं। हम सिर्फ अल्लाह अकबर ही बोलेंगे, क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि उनका कुरान ये कहता है कि हम किसी दूसरे का इबादत नहीं करेंगे। परंतु देखिए हिपोक्रेसी की भी कैसी सीमा वो पार कर जाते हैं। जब वो एक एडवोकेट बन जाते हैं तब वो अपने जज को कहते हैं माई लॉर्ड। वो हर एक एडवोकेट जो है वो माई लॉर्ड से संबोधित करते हैं। आप देखेंगे कि हजारों लाखों की तादाद में मुस्लिम एडवोकेट इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और देखिए कि वो बड़ी ही खूबसूरती के साथ कोर्ट में जब रहते हैं तो वो माई लॉर्ड वर्ड का यूज करते हैं। वहां पे भी वो अपने मजहब के हिसाब से हराम का काम कर रहे हैं, और हराम का एक ही सजा है जहन्नुम। क्या वो अपने धर्म के अगेंस्ट नहीं जा रहे? और जब वो वहां पे अपने धर्म के अगेंस्ट जा सकते हैं तो क्या भाईचारा बढ़ाने के लिए वो हमारे राम के साथ श्री नहीं लगा सकते? वो राम की जय नहीं कह सकते? यहीं से साफ पता चलता है कि जब उनका रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है तो वो रिलीजियस हो जाते हैं, और जब मॉनेटरी बेनिफिट की बात आती है तब उनका रिलीजन उनसे साइड हो जाता है। तब वो अपना सीधा प्रैक्टिस क्या करते हैं, अपना ये एडवोकेसी स्किल को प्रैक्टिस करते हैं। तब इस्लाम वहां पे उनको बाधा नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार से आप एक्टर एक्ट्रेस को देखेंगे कि वो बहुत ही आसानी से आके अपने इस्लाम धर्म को भी वो बहुत ही रिजिड होके मानते हैं, और वो बहुत ही आसानी से आके अपने छोटे छोटे कपड़े का प्रदर्शन हुस्न नुमाइश कर सकते हैं। पब्लिक फिगर बनते हैं आके, और वो कुरान में इस चीज को सीधा सब बयान बताया गया है, आपको बुर्का पहनना ही पहनना है पब्लिक प्लेस पे। परंतु वहां पे आप देखिए कितनी खूबसूरती के साथ वो आते हैं और डांस करके दिखा जाते हैं। हमें डांस से बिल्कुल आपत्ति नहीं है, परंतु आप जो हिपोक्रेसी खेलते हैं उससे आपत्ति है। अगर आप डांस कर रहे हैं तब आप इसका मतलब कुरान के अगेंस्ट जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको जो पसंद आ रहा है अपने कंफर्ट के हिसाब से आप कुरान से चूज कर ले रहे हैं, और जो पसंद आपको नहीं आ रहा है वो आप कुरान से चूज नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट में आप सिविल कोर्ट के लिए आप यूनिफॉर्म कोर्ट नहीं ला रहे हैं, बट आप क्रिमिनल में अगर सेम आ जाते हैं। क्रिमिनल में आपको इंडियन लॉ के हिसाब से चाहिए, बट सिविल में आपको मुस्लिम लॉ के हिसाब से चाहिए। ये हिपोक्रेसी क्यों चाहिए मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। यहाँ पे भी चोरी का हिसाब अगर आपको पर्सनल मुस्लिम लॉ चाहिए तो चोरी का सजा आपको हाथ काट के ही दिया जाना चाहिए, तभी आप तीन शादी का मजा यहाँ पे चखेंगे, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु आपको सीधा बीच चौराहे पे गोली लगना चाहिए अगर आप किसी का खून करते हैं तो, क्योंकि इस्लामिक शरिया कानून यही कहता है खून के बदले खून का, आंख के बदले आंख। तो वहां पे अगर आप इस लॉ को मानना चाहते हैं तो आपको सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ दोनों को साथ लेके चलना होगा, दोनों को आपको अडॉप्ट करने की बात करनी होगी। ये हिपोक्रेसी नहीं कि हमें जहां फायदा हो रहा है वहां हम फायदा लेंगे, और जहां हमें नुकसान हो रहा है तो वो हम नुकसान नहीं चाहेंगे। हमें तीन शादी का मुफ्त में मजा चाहिए तो हम इस्लामिक लॉ के तहत आएंगे, और हम अपनी बच्ची को जो वो उसका हक है वो 1/3 प्रॉपर्टी राइट देंगे, और अपने बच्चे को 2/3 ऑफ प्रॉपर्टी राइट देंगे। बल्कि अगर वो सेम अगर होता, यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट होता, तो चूंकि हिंदू बच्ची को भी 50% उसके प्रॉपर्टी राइट इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में मिलता है, वही इक्वलिटी सेम उसको भी देना चाहिए था। परंतु वहां पे वो अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे, बट जब हाथ कटने की बारी आ जाएगी चोरी करके तब वो पीछे चले जाते हैं। तो ये चीज बहुत चुभती है मुझे। ये चीज पे बात होनी चाहिए, और आप लोग भी इस पे सोचें कि क्या सही है और क्या गलत है। हो सकता है कि मेरी समझ उतनी ना हो, हम ही गलत हो, परंतु हमें ऐसा लगता है कि इस चीज में समानता आनी बहुत जरूरी है।